हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। अब सबसे ज्यादा जो डिमांड है ना बच्चों की वो ये है कि सर हमें इंडिया की तैयारी शुरू करनी है, ये बता दो क्या क्या पढ़ लें और क्या क्या ना पढ़े। तो चीजों को ध्यान से समझना, मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी रही आपसे, ठीक है। तो एक बार सुनना, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो वीडियो के बीच में बताऊंगा, थोड़ा सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आप देखोगे आपके काम की चीजें बता रहा हूं मैं। तो टाइटल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, दो तरह की अप्रोच हो सकती है। एक बच्चा वो जिसकी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रिपरेशन है और अब उसको बस थोड़ा सा अपने आप को ब्रश अप करना है। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो बच्चा अभी तैयारी शुरू करना चाह रहा है, ज्यादा तैयारी नहीं है, उस तैयारी शुरू करना चाह रहा है। तो जी, मैथमेटिक्स पेपर 1, जीएटी पेपर 2, जीएटी में 3 पोर्शन, ठीक है। अब क्या क्या चीजें पढ़नी है, एटलीस्ट इतना तो पढ़ो ही पढ़ो, वरना इसके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं उस पर बताता हूं। सबसे पहले मैं जीएटी पे आ जाता हूं। जीएटी में इंग्लिश उठाए सबसे पहले। इंग्लिश में 2 पोर्शन, दैट इज ग्रामर एंड वोकैब। आपको जो चीज एटलीस्ट करनी ही करनी है वो है वोकैबलरी। सर वोकैबलरी कैसे करें? वोकैबलरी किसी टीचर से कर सकते हो, वोकैबलरी किसी किताब से कर सकते हो, जैसे भी करो, लेकिन सबसे कम टाइम टेकिंग चीज वोकैबलरी है। लेकिन कुछ चीज स्टार्ट करो तो एंड तक कंप्लीट करना। कोई किताब उठाइए, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, फेवरेट किताब है मेरी वोकैब के लिए, उठाइए तो पूरी कंप्लीट कर देना, ठीक है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इतना करो ही करो। ग्रामर बहुत छोटा पोर्शन है, बच्चा ग्रामर करता रह जाता है और ये इतना बड़ा पोर्शन छोड़ जाता है। मैं कह रहा हूं फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी वोकैब, देन ग्रामर। इस चीज को आप ठान लो बिल्कुल, ठीक है। तो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वोकैबलरी है। जीएस की बात कर ले, जीएस में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने पूरा बना लिया है जीएस में कैसे करना है। देखो जी, जीएस में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको करने ही करने हैं। करंट अफेयर की टेंशन तो आप लेना ही मत। पिछले 2 बार से भगवान की दया से टचवुड सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूं एज इट इज पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर में कराऊंगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर अगर अटेंड कर सकते हो वो करो ही करो। आपकी सोच जो है ना वो बहुत डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला सेक्शन पॉलिटी आपको करना ही करना है, बिकॉज पिछले 2 बार से 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहा है और इसमें आप चाहते हो कि भाई साहब मेरे 6-7 क्वेश्चन मिनिमम ठीक हो जाए, तो सिर्फ इतने ही टॉपिक करने हैं। अच्छा, इसमें बाइफर्केशन काफी ज्यादा है। एक तो आर्टिकल 1 से 51 आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कि प्रियम्बल आता है। एक तो प्रियम्बल इसमें मतलब वर्ड में नहीं आता और अलग से प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक तो एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 1 से 1.5 पेज का चैप्टर होता है। प्रेसिडेंट के बारे में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, दैट्स इट। अगर इतना कर लोगे तो भी मैं बता रहा हूं पॉलिटी से बहुत कुछ कवर कर पाओगे। ये उस बच्चे को ज्यादा टारगेट कर रहा है वीडियो जो साइंस का स्टूडेंट है, वो तो जीएस की बहुत सारी चीजें करना ही करना चाहता है, बिकॉज वहीं से उसका स्कोर बूस्ट होगा। नाउ कम टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को आप स्किप नहीं कर सकते। आप मॉडर्न हिस्ट्री स्किप नहीं कर सकते और मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होती है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। तो प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री को तो स्किप ना करो, चाहे कहीं से भी कर लो। मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, अभी ऑफलाइन भी आएगा, सब कुछ है मतलब, ठीक है। लेकिन स्किप मत करना मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर रट सकते हो तो एनसीईआरटी रट लो, मैं बता रहा हूं। वो रटी नहीं जाती, बात अलग है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एंशिएंट मेडिवल एनसीईआरटी बेस करनी है और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। अगर हिस्ट्री करना चाहते हो तो इतना आपको करना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक सबसे बड़ी चीज जो बच्चा मिस करता है वो ये है, जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है, साइक्लोन आ रहा है, किसी टाइप का कुछ भी ब्लंडर हुआ है, ठीक है, नेचुरल हैजार्ड आया है, तो चचा वो चीज आपको उसकी तहत तक जाना ही जाना है। यहां पे करंट अफेयर्स का रोल ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जब भी साइक्लोन आता है मैं साइक्लोन की कंप्लीट फॉर्मेशन पढ़ा देता हूं आपको। पॉलिटी में भी स्टैटिक पोर्शन बहुत पढ़ाता हूं मैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में एक तो जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम आया लैंडस्लाइड आया, साइक्लोन आया, ये सब इसी वजह से आया बिकॉज ये न्यूज में थे,
ठीक है जी। तो ज्योग्राफी के करंट टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा जो नहीं छोड़ सकते ज्योग्राफी में आप टॉपिक, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अर्थ का पूरा सिस्टम, डे नाइट सब कुछ। रोक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आई आ जाते हैं। प्रेशर बेल्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आई ही आ जाते हैं। क्लाइमेट से 1-2 क्वेश्चन आ ही आ जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर से कंफर्म होता है क्वेश्चन। सोइल, एग्रीकल्चर, करंट इश्यूज। अगर इतना मैं बता रहा हूं जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं, अगर आप इतने टॉपिक भी करते हो, मतलब तो मैं ये नहीं कह रहा 100% हो गया, बट ये 70% सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट, मतलब 70% ऑफ योर जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस सिलेबस को कॉन्स्टिट्यूट कर जाता है। इतना ही, बस इतना ही। इसकी डेप्थ में जाना चाहिए तो बहुत सारी चीजें, बट इतना भी कर जाता है। ठीक है, यही वो चीजें होंगी, मतलब जैसे जो मैं ऑफलाइन क्रैश कोर्स लाऊंगा, ठीक है, या जो मेरे अभी ऑनलाइन चीजें चल रही है, मेरे फोकस एरियाज यही होते हैं। ठीक है, कि उसको ऐसे फिट करवा दो बच्चे के माइंड में कि यहां से क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है जी। चलो अब आ जाता है कि सर जीएस तो आपने समझा दिया कैसे करना है, सर साइंस और बता दो साइंस कैसे करना है। भाई साइंस की सुन लो, 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, एटलीस्ट बायोलॉजी की। ठीक है जी। फिजिक्स में आपको कैसे वो करना है डिवीजन, वैसे तो अभिषेक सर की वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है, उसको समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो टॉपिक आपके 9th-10th में है और 11th-12th में उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि ऑप्टिक्स, आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब कि आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अगर इतना कर लोगे आप तो 60% नंबर आ गए। 60% नंबर का मतलब आप समझ रहे हो, 30 क्वेश्चन हो गए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फर्दर एनहेंसमेंट आपको आगे करना है, और अभिषेक सर से बेटर कोई नहीं है, मतलब मैं इस बात को बिल्कुल ठोक बजा के बोल सकता हूं। ठीक है जी, अभिषेक सर बेटर कोई नहीं है, तो आप उनके कोर्सेज फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए ना, फोकस ये जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है ना, ये आपका फोकस होना चाहिए। उन्हीं टॉपिक की अपग्रेडेशन सर करा रहे, अगर आप ध्यान से देखो तो। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है जी। तो आपको साइंस 9th-10th की एनसीईआरटी को बेस मान, ये मैं देखो लास्ट में आके तो बिल्कुल मैं टॉपिक बता दूंगा, ये टॉपिक पढ़ लो, लेकिन जब आज आपके पास एक टाइम है डिसेंट, उस टाइम पे मैं बिल्कुल वो नहीं करना चाह रहा कि ये टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ दो, मैं नहीं करना चाह रहा हूं। वो चीज मैं लास्ट में आके बताऊंगा। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेस आपको किस हिसाब से बना के चलना है, एक बेस जो आप क्रिएट करोगे वो किस हिसाब से करोगे, ये मेरा आज का पॉइंट है। ठीक है भाई, बोलो बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब रह गया जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मेरी कुछ पर्सनल वो है, मतलब मैं हमेशा इसी चीज पे रहूंगा। सुन लो आप, मैथमेटिक्स में आपको एक फॉर्मूला शीट तो तैयार करनी ही करनी है। वो कैसे होगी? जब एक बार कंप्लीट सिलेबस से आप गो थ्रू कर जाओगे। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि कंप्लीट सिलेबस मतलब हर चीज की डेप्थ में बिल्कुल नॉलेज, लेकिन एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर सकते हो एक बार, मतलब एक ओवरव्यू पूरे सिलेबस का हो, और एटलीस्ट 2 यूनिट आपको पक्की करनी है। वो 2 यूनिट कोई सी भी हो सकती है, अलजेब्रा कैलकुलस हो सकती है, अलजेब्रा ट्रिग्रो हो सकती है, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो। अलजेब्रा रख लेना, बिकॉज बहुत बड़ा पोर्शन होता है उसमें, या अलजेब्रा कुछ पोर्शन तो एटलीस्ट रख लेना। मैं बस आपको इतना बोलना चाह रहा हूं, एक बार ओवर थ्रू जिसमें आपकी फॉर्मूला शीट तैयार हो जाए, और एक बार किसी भी 2 यूनिट को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। स्ट्रॉन्ग करने के तरीके बहुत अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका बेस ये होना चाहिए। और यकीन मानो अभी इतना टाइम है कि आप ये चीज कर सकते हो, अभी है इतना टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं यही चीजें कट शॉर्ट करता चला जाऊंगा। 1 महीने पहले पूछोगे तो मैं बहुत लिमिटेड चीजें बता रहा हूं, और पहले पूछोगे तो मैं और लिमिटेड चीजें बता रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को? आज जो मैंने बताई है ये मैंने वो बताई है, आज के टाइम पीरियड को देखते हुए आपको इतनी चीजें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कट शॉर्ट आज से कर दोगे तो यू विल फेस इश्यूज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो आपके अंदर में चीजें डालना चाह रहा था वो मैं डाल पाया हूं। ठीक है, भरोसा रखो, चीजें सारी हो जाएंगी। जो जो मैंने कमिटमेंट जहां जहां करी है सारी पूरी होंगी। ठीक है, थारा भाई सुमित एक बार बोलता है पूरी करता है। ठीक है, जो चीजें समझाई है थोड़ा समझना, दिमाग लगाना और प्लान आउट करना। ठीक है, बाकी फर्दर अपडेट्स में हर एक चीज के बारे में दे दूंगा, 1 दिन का मुझे टाइम दे दो। बस मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद। पढ़ाई करनी है, दम लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।